नमस्कार दोस्तों, आपका बीआर न्यूज चैनल पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 मई 2026 मंगलवार दिन, हिंदी तारीख तीसरा। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखें तो आज के 12वीं कक्षा के बोर्ड के कुछ बड़े इवेंट के लिए बोर्ड और री इवैल्यूएशन के लिए आज 19 मई से पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां गूगल का सबसे बड़ा टेक इवेंट होने वाला है। इस साल 2026 का आज 19 मई से शुरू होगा। गूगल के जिनी एआई और एंड्रॉइड 17 समेत कई खास लॉन्चिंग आपको आज 19 मई को स्कोडा कंपनी में अपनी एपिक ईवी कार लॉन्च करने जा रही है। फुल चार्ज यह 425 किलोमीटर की रेंज देगी। वहीं बिहार राज्य में आज 19 मई से पंचायत स्तर पर सहायता शिविर शुरू होगा। इसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री सम्राट भी विद्वान हो सकते हैं। आम लोगों की जन समस्याओं को तत्काल रूप से सूचित करने के लिए पंचायत स्तर पर यह सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। 19 मई से शुरुआत होगी। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख 19 मई है। बाबा भोले के धाम जाने का आखिरी मौका। वैसे इस यात्रा की शुरुआत जून से अगस्त में होगी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग आज पिछले 19 मई तक खुली है। और खबर है, ब्रिक्स न्याय सरकार की बैठक आज 19 को मई से गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। पीएचडी सूची डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की ओर से यह नोटिस भी जारी किया गया है। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए भी अपडेट है। 9175 के लिए रिजर्व काउंसिल की भर्ती जारी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 19 मई और उत्तर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 19 मई को छत्तीसगढ़ जाएंगे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आ रहे आज गृह मंत्री अमित शाह, इस दरमियान 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में होने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ा ट्रैफिक अलर्ट जारी किया। आज 19 मई को इस सम्मेलन का रिहर्सल होगा, तो कई रूट पर ट्रैफिक आवाजाही बाधित रहेगी। दिल्ली में 28 मई से 1 जून तक 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होंगे और राजस्थान सीकर के खाटू श्याम मंदिर के पट भी अब 19 मई से आज से 19 घंटे तक नहीं खुलेंगे। फिर वापस कल शाम 5 बजे कपाट खोले जाएंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से यह जानकारी दी गई। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आज चीन जाएंगे। यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। तो 19 और 20 मई 2 दिन पुतिन का चाइना दौरा होगा। ईरान अमेरिका जंग के बीच इस दौरे को काफी खास और अहम माना जा रहा है। वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज होगा पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बिहार के अरवल में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका। आज 19 मई को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। आज 19 मई से अगले 16 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं। यूएई और नीदरलैंड, स्वीडन के बाद अब नॉर्डिक देशों पर भारत का फोकस तेज हुआ। स्वीडन में बड़ी कूटनीतिक जीत के बाद पीएम मोदी अब नॉर्वे पहुंचे हैं। बीते दिन स्वीडन में भी भारत के साथ कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और स्वीडन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 6 प्रमुख बड़े समझौतों से संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी, यह कहना है पीएम मोदी का। यह देख सकते हैं आप कुछ डिटेल्स भी। भारत और स्वीडन के बीच किन किन अहम समझौतों पर सहमति बनी है। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा और यह पीएम मोदी के लिए 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि यूरोप भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा। जी हाँ, नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है, जो कि नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो इसको मिलाकर अब पीएम मोदी को कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले कल भी आपको पता होगा, स्वीडन ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। और यहाँ नॉर्वे में भी पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों में बड़ा जोश उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईरान ने एक बड़ी बात की पुष्टि की। कहा कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका से हमारी बातचीत जारी है। पाकिस्तान के जरिए नए प्रस्ताव पर दोनों देशों ने अपनी अपनी टिप्पणियां भी भेजी हैं। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग को खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने, जिसमें पहली तो यह कि ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा इस जंग में, चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो। दूसरा, जो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, वो यूरेनियम भी अमेरिका को सौंपना होगा। और तीसरा, ईरान की जो जब्त प्रॉपर्टी है वह भी पूरी वापस नहीं मिलेगी, उसका 25% हिस्सा ही वापस मिलेगा। तो यह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने कुछ प्रमुख शर्तें रखी हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान जंग के बीच 8000 पाकिस्तानी सैनिक भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं। JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन भी भेजे गए और इन सब का खर्चा भी सऊदी सरकार उठाएगी। न्यूज एजेंसी द रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह तैनाती दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत की गई है। ईरान जंग के बीच अब पाकिस्तान की यह बड़ी सैन्य कार्यवाही देखने को मिली है। और देखिए, युद्ध की वजह से खुद अमेरिकी लोग भी काफी परेशान हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान जंग से अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हुए हैं। 63% लोगों ने ट्रंप को पसंद नहीं किया। रिपब्लिकन पार्टी पर मिड टर्म चुनाव में हार का खतरा मंडराया हुआ है। इस जंग की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग में 37% की गिरावट देखने को मिली है। और कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बीच कार्यकाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से हटाए जा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए।
हॉर्मज स्ट्रेट रूट बंद होने की वजह से कतर का भी गैस निर्यात ठप हुआ। इस वजह से कतर की इकोनॉमी 8.5% तक गिर सकती है और यह भारत के लिए भी एक बड़ी झटके की बात होगी, क्योंकि यहीं से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी खरीदता है। तो अगर कतर की इकोनॉमी डाउन होती है तो इससे भारत की एलपीजी खरीद भी महंगी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो इस अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग की वजह से जहां दुनिया भर में ईंधन की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये चीजें न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में कितनी महंगी हो चुकी है। हमारे देश में भी कई अलग अलग चीजों में महंगाई बढ़ चुकी है। सोना चांदी से लेकर दूध तक हर एक छोटी बड़ी चीजें महंगी हो रही हैं और पेट्रोल डीजल की वजह से तो दुनिया भर में हाहाकार सा मचा हुआ है। कुछ देशों के रिपोर्ट्स देखिए आप। म्यांमार में 113% महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। खुद अमेरिका में भी 45% महंगा मिल रहा है अभी ईंधन। यह आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस छा सकता है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, ब्रिटेन, जापान, इन देशों के आंकड़े आप देख सकते हैं कि इनके देशों में कितनी बढ़ोतरी हुई है इस जंग की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट्स में। और इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो यह आ रही है कि यूएस, ईरान दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, जहां यूरोप की ओर बढ़ रहे हैं अमेरिकी सैन्य विमान। इस बीच ईरान के यूरेनियम व परमाणु ठिकाने भी निशाने पर बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर हमले होते हैं तो इस वजह से रेडिएशन फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं देखिए सऊदी अरब व यूएई पर एक बार फिर से ड्रोन हमले देखने को मिले। बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास भी धमाका हुआ, तो वहीं इधर लेबनान में भी इजरायली स्ट्राइक के बाद हालात काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। यह देखिए आप पिछले 24 घंटों में इस जंग के 5 बड़े अपडेट्स क्या रहे। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। होर्मुज पार करके कुछ टैंकर भारत पहुंचे। इस मुद्दे पर भारत ने यूएन में भी कहा कि होर्मुज में शिपिंग रोकना हमें मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया ऑफर दिया इस जंग को खत्म करने के लिए, और सीज फायर के बावजूद लेबनान और इजराइल दोनों देशों के बीच हमले लगातार जारी हैं। तो ये तो दोस्तों ईरान अमेरिका जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो 49वीं वार्षिक बैठक हुई, इस बैठक में 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, बढ़ते कोर्ट केस, प्रमोशन नियम और कर्मचारियों की कमी जैसे कई अहम बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इस दरमियान बैठक में सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पुरानी पेंशन और अपने लंबित मामलों को जल्दी निपटाने और खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की है। यह देख सकते हैं आप इस बैठक में इन 7 बड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें पहला 8वें वेतन आयोग के लिए मांग पत्र बनकर तैयार हुआ और 8वें वेतन आयोग के दायरे में ही आए पुरानी पेंशन ओपीएस, यह भी मांग की गई। अदालती मुकदमों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई गई है और इस दरमियान 5वें वेतन आयोग का भी हवाला दिया गया। वहीं चौथा, एम्स कर्मचारियों के लिए आदेश में देरी, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स प्रमोशन और इंक्रीमेंट नीति में बदलाव की मांग और काम का दबाव कम करने के लिए भर्तियां की जाए। यह भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इस बैठक में सरकार के सामने अहम मुद्दे रखे हैं। तो देखते हैं आगे इन मांगों को लेकर सरकार कर्मचारियों के हितों में क्या क्या बड़े फैसले लेती है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में अब इमाम और पुजारियों को नहीं मिलेगा वेतन। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी सहायता अगले महीने जून से बंद करने का फैसला किया है। 2012 में ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान यह योजनाएं शुरू हुई थी। 2020 में हिंदू पुजारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत कितना कितना वेतनमान वगैरह दिया जाता था, डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जून से फिर धर्म के आधार पर पुजारियों, इमाम वगैरह को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बंगाल की माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बंगाल में महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए हर महीना। मदरसे पर चला हथौड़ा। शुभेंदु कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मदरसे पर हथौड़ा का मतलब यह है कि मदरसों को अब कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ऐसा पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु ने कैबिनेट की यह दूसरी बैठक की और इसमें एक तो महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को भी मंजूरी दे दी है। यानी महिलाओं के लिए बंगाल में बसों में सफर अब बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 1 जून से ही बंगाल की महिलाओं को हर महीने 33,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो यह शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक में कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इमाम, मुज्जिन और पुजारियों का मानदेय बंद होगा, जबकि चुनाव के ऐलान वाले दिन ममता बनर्जी ने तो उल्टा इन लोगों के लिए सैलरी मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी और बढ़ा भी दिया था। लेकिन अब बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने इन सबको बंद कर दिया है और महिलाओं के लिए 3000 रुपए की योजना शुरू कर दी है। ऐसा बाकी दोस्तों, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई, नई मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु ने शपथ ली। खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। बच्चों के लिए अच्छा अपडेट है। बिना बैंक अकाउंट के भी अब बच्चे कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। पेटीएम कंपनी की तरफ से नया पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया गया है। इस फीचर के माध्यम से बच्चों को जैसे यूपीआई पेमेंट वगैरह करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मंथली लिमिट 15,000 रुपए तक की मिलेगी और इस पूरे खर्च का कंट्रोल पेरेंट्स के पास होगा। पेटीएम ने टीनेजर्स यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए वे बिना खुद का बैंक अकाउंट खोले सुरक्षित तरीके से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। अब इस फीचर का यूज करने के लिए किस तरह से पेटीएम में पॉकेट मनी सेट कर सकेंगे, इसके कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी, जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है।
प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक को भी पीछे छोड़ा। वहीं सोना चांदी के भाव पर भी खबर आ रही है। सोने चांदी के भाव में थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिला। सोना 471 रुपए सस्ता होकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 460 रुपए टूटकर 2,67,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। नीट पेपर लीक मामले पर एक और बड़ा एक्शन। इस केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर भी अरेस्ट कर लिया गया और CBI को इस डायरेक्टर के फोन में लीक पेपर भी मिला। उसके बाद इसके कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी की गई। वैसे अब तक इस मामले में कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह देख सकते हैं आप नीट यूजी पेपर लीक में अब तक किन किन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में शामिल हैं। बाकी नीट का री एग्जाम जो है वो 21 जून को होगा। यह कुछ डेट्स वगैरह देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। आखिरकार विधानसभा चुनाव के नतीजों के कई दिन बाद अब केरल में भी वीडी सतीश केरलम के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस दरमियान मौजूद रहे और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नशे को लेकर कि जम्मू कश्मीर की 13% आबादी ड्रग्स ले रही है, नशाखोरी कर रही है। पंजाब और सीमा पार से नशे की खेप पहुंच रही है। ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब 100 दिन का एक और स्पेशल अभियान भी चला रखा है जम्मू कश्मीर सरकार ने। यानी देखा जाए तो हमारे देश में पंजाब राज्य के बाद अब जम्मू कश्मीर नशे के एक नए गढ़ के रूप में सामने आया। यह खुद ऑफिशियल सरकारी आंकड़े आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। बैंक लोन फ्रॉड के मामले में ईडी की तरफ से यह बड़ी कार्यवाही की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। आने वाले बकरी ईद के त्योहार से पहले सीएम योगी ने सभी मुस्लिम लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यह एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखने को मिले हैं सीएम योगी के। अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कुछ चीजें कही हैं। यह देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने इस संबोधन में इस मुद्दे पर क्या क्या कहा। सीएम बोले कि लोग पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर सचमुच नमाज नहीं होती है, तो हम कहते हैं उससे ये कतई नहीं सड़कें चलने के लिए हैं या कोई भी व्यक्ति चौराहे पर आकर तमाशा बना देगा। लोगों ने कहा कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री बोले कि हमने कहा या तो शिफ्ट में कर लो, यानी मस्जिदों में अगर लोगों की संख्या ज्यादा है, जगह कम पड़ती है तो अलग अलग शिफ्ट में नमाज कर लो, और अगर घर में भी रहने की जगह नहीं है तो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लो। अगर नमाज पढ़ना जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ें, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिए, देख सकते हैं आप। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इस बार आने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा और इसके लिए बाकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव दूर नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी आयोग की बाधा थी वह दूर हो चुकी है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुछ और कैबिनेट के फैसले मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर, कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए मंत्री के आवास पहुंचे यूपी के युवा। इस दरमियान लखनऊ में कई युवा गर्मी में बेहोश भी हो गए। दरअसल जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इसके अभ्यर्थियों ने इस बार यह अनोखा प्रदर्शन किया। भरी गर्मी में कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर इस तरह से रेंगते हुए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया युवाओं ने, और यह कहीं न कहीं देखा जाए तो युवाओं की दयनीय स्थिति है। यूपी सरकार को जरूर युवाओं की मांगे सुननी चाहिए और इस भर्ती को लेकर समाधान निकाला जाना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के पाली में गुर्जर समाज की महापंचायत में एक अनोखा फैसला लिया गया। एक तो गुर्जर समाज के लोग अब यहाँ शादी में जो दूल्हा होगा वो दाढ़ी नहीं रख पाएगा। इसके अलावा बाल विवाह और मृत्यु भोज पर भी रोक रहेगी और शादी विवाह फंक्शन वगैरह में नशा परोसने पर 2.5 लाख का जुर्माना भी लगेगा। न सिर्फ पाली में बल्कि राजस्थान के 5 जिलों के गुर्जर समाज ने सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्ची के खिलाफ यह ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। अब समाज के किसी भी सामाजिक समारोह में डोडा, अफीम, अमल, शराब जैसी नशे की चीजों की मनोहार परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अगर किसी ने आयोजन में ऐसा किया तो समाज के लोग वहां भोजन नहीं करेंगे और कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। उल्टा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस को भी सूचना दी जाएगी नियम तोड़ने वालों की। राजस्थान के किन किन 5 जिलों में यह नियम लागू हो चुके हैं देख सकते हैं आप। पाली, जोधपुर, ब्यावर, जालौर और नागौर, इन 5 जिलों के गुर्जर समाज के अध्यक्षों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है और वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का। और भी यह जानकारी आप देख सकते हैं गुर्जर महापंचायत में क्या क्या प्रमुख फैसले लिए गए हैं। पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अगर आप भी गुर्जर समाज से हैं तो जरूर इस खबर को इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प के साथ शेयर कीजिएगा अपने समाज के ग्रुप में, आपके परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ में, ताकि दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में भी और अन्य समाज के लोगों को भी इन फैसलों से कुछ सीख मिल सके, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां बोले कि गुंडाधुर की धरती बनेगी। तीर्थ स्थल नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अमित शाह ने यह बयानबाजी की और बस्तर में अमित शाह ने कहा कि 50 सालों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई 4 साल में करेंगे। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड पंच केदार में 21 मई को खुलेंगे मध्यमेश्वर धाम के कपाट। 19 मई आज से शुरू होगी डोली यात्रा, भी इन्हें द्वितीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए
दोस्तों, बीते दिन बहुत ही खराब दिन रहा। हमारे देश में कई गंभीर बड़े सड़क हादसे देखने को मिले। देखिए, पहली खबर तो महाराष्ट्र के पालघर में ट्रक और कंटेनर की भीषण टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। यह सभी के सभी एक सगाई समारोह में जा रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह भयंकर सड़क दुर्घटना हुई और 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हैं तो और भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी देखिए, एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यूपी में टीचर और इंजीनियर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। यहाँ भी एक ट्रक ने टाटा मैजिक टेम्पो को टक्कर मारी। कई लोग सीट के बीच में ही फंसे रह गए। इतना भीषण सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह भयंकर सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। और एक बड़ा हादसा देखिए, तमिलनाडु के मधुर में भी कोटामपट्टी के पास कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। और कर्नाटक की यह एक बड़ी घटना देखिए, 2 हाथियों की लड़ाई में एक महिला की मौत हो गई। हाथियों को नहाते हुए देख रही थी, यह तो उनके नीचे दब गई। बच्चे समेत 2 लोग बाल बचे हैं। कर्नाटक के कोड़ा जिले का यह मामला सामने आ रहा है। और वहीं देखिए, लगातार दूसरे दिन एक और बड़ी रेल अग्निकांड की घटना देखने को मिली। बिहार के सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में आग लग गई। आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया और 20 कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि यहाँ भी किसी की जान नहीं गई। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के रतलाम में भी राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई। इसमें भी 68 यात्रियों को बचाया गया। इस दरमियान रेलवे कर्मचारियों की एक वेन भी खाई में पलट गई। यह ट्रेन जब राजस्थान में थी, त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, तो इसके 2 कोच में आग लगी थी। गार्ड ने लोको पायलट को सूचना दी, लेकिन इसमें भी गनीमत रही कि किसी की जानी नहीं हुई। और एक बड़ी घटना देखिए, गुजरात के वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में लाइट गुल हो गई। अंधेरे और गर्मी में बेहाल हुए पैसेंजर्स। तकरीबन 25 मिनट बाद बिजली की सप्लाई शुरू हो पाई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटनाएं भी देखिए दोस्तों। अमेरिका में EA-18G2 फाइटर जेट क्रैश हो गए। यह आसमान में एयर शो दिखा रहे थे। इस दरमियान हवा में दोनों आपस में टकरा गए। हालांकि ये क्रैश होकर जमीन पर गिर रहे थे। उससे कुछ ही सेकंड पहले दोनों विमानों के 4 क्रू मेंबर सुरक्षित रूप से एग्जिट हो गए, तो यह पैराशूट के सहारे नीचे उतर गए। एयर शो के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ। और मेक्सिको की यह बड़ी घटना देखिए दोस्तों, 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। हमलावर फरार हो गए। अगले महीने यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, उससे पहले यह बड़ी घटना देखने को मिली है। तो ये तो कुछ हादसे और दुर्घटनाएं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप अगली बड़ी खबर, युद्ध के हालातों के बीच पंजाब चंडीगढ़ में पेट्रोल पंपों पर किल्लत देखने को मिल रही है। पोस्टर लगा दिए गए कि 2 व्हीलर में 500 और 4 व्हीलर में अधिकतम 1500 रुपए तक का ही तेल दिया जाएगा। यह लिमिट लगा दी गई है चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंप्स पर। वहीं देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन की फोटो सामने आई। रेल मंत्रालय ने इन फोटो को अपने मंत्रालय के गेट पर लगाया। इस साल गुजरात में सूरत बिल्लीमोरा के बीच यह बुलेट ट्रेन चलने की उम्मीद है। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यह भारत की रेलवे में बड़ी उपलब्धि होगी, बुलेट ट्रेन। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर भी एक एक्सपर्ट की राय सामने आ रही है कि गर्मियों में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पदार्थ ठंडक नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा ये चीजें हमारे शरीर को गर्म करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि यार ठंडी चीजें खाएंगे गर्मी में तो, लेकिन ठंडी चीजें हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाती है उल्टा। यह साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है। बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंडक रखने के लिए आप यह 11 चीजें खाएं। कौन कौन सी? तो गर्मी में ठंडक देने वाले यह कूलिंग फूड आप देख सकते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, छाछ, दही, बेल, शरबत, नींबू पानी, पुदीना वगैरह, ककड़ी, आम पन्ना, ये चीजें आपके शरीर को ठंडा रखती हैं। समझ रहे हो? बाकी और गर्मियों में खाना में भी आप ये चीजें, इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें। खुद एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह मानना है कि गर्मियों में जो चीजें हमें जीभ पर ठंडी लगती है, ना जरूरी नहीं कि वे हमारे शरीर को अंदर से भी ठंडा करती हैं। असल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ठंडी और शुगर वाली जो चीजें होती हैं, वो शरीर के तापमान का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। तो इसलिए बॉडी को ठंडा नहीं करते इस तरह के कूलिंग फूड जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हो गए, या सॉफ्ट ड्रिंक, या पैकेज्ड जूस वगैरह, या बर्फ वाला पानी। तो ये आपकी हेल्थ को लेकर आज की एक्सपर्ट टिप्स रही। बहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप BR न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग ने और भीषण गर्मी की चेतावनी दी। कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में आज तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा। अभी यूपी का बांदा शहर देश का सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका तापमान ऑलरेडी 44 डिग्री है। और बिहार में तो देखिए दोस्तों, गर्मी की वजह से 27 छात्राएं भी बेहोश हो गईं। यह भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में तापमान कितना चल रहा है, 38, 40 से 42, 44 डिग्री के लगभग। जहां जहां भी भारत के मानचित्र में ये रेड जोन आप देख पा रहे होंगे, इन राज्यों में तापमान बहुत हाई है। यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में तो दिन के साथ साथ अब रात भी तपने लगी। राजस्थान राज्य के 19 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। कई जगहों पर गौशालाओं में कूलर लगाए गए। गायों पर भी पानी की बौछारें की जा रही है, उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। राजगढ़ अब भी
सबसे गर्म चल रहा और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में लू का अलर्ट है। ठीक ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी चल रहे। यूपी के 33 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। कई जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी में लोगों के लिए कहा कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि अफसर तुरंत फील्ड में उतरें। यह यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। 33 जिलों में रेड चेतावनी है, हीट वेव का अलर्ट है। यूपी को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तो यह सामने आ रही है कि बांदा का इकोसिस्टम बिगड़ा। इस वजह से देश के कई हिस्से सबसे गर्म बने हैं क्योंकि बांदा में 25% पहाड़ियां खत्म हो चुकी हैं। केन नदी से रोजाना 57,000 टन रेत निकाला जा रहा है, तो इस वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ रही है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों को खोद रहे हैं, नोच रहे हैं रोजाना। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में भी आज से हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। 7 जिलों में असर दिखेगा, 40 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा और बिहार में भी शेखपुरा में भीषण गर्मी की वजह से 14 छात्राएं बेहोश हो गई। नवादा में गर्मी के बीच ककोलत वाटरफॉल में भीड़ उमड़ी। तीनों जिलों का तापमान बिहार में 40 डिग्री के पार चल रहा है। हालांकि झारखंड राज्य ऐसा है अभी जहां गर्मी के हालातों में बारिश का माहौल चल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची और गुमला में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 20 मई को भी झारखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में अब तक औसतन 73% ज्यादा बारिश हो चुकी है झारखंड में। इन दिनों मौसम का मिजाज पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बदलाव हुआ है। तेज आंधी, बारिश, हवा और ओलावृष्टि का माहौल देखने को मिल रहा है झारखंड के कई जिलों में। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश के आसार रहेंगे। तेज हवाएं चलेगी, आसमान से बिजली गिरने की भी संभावना है। और वहीं उत्तराखंड के भी सभी जिलों में आज मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने के आसार हैं। बाकी यूपी में तो अगले 5 दिन आसमान से मानो आग बरसेगी। 40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी है और भी अगले 2 दिन आज 19 मई और कल 20 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 1000 अंक की भारी गिरावट होने के बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 96.33 प्रति डॉलर तक नए ऑल टाइम लो पर आया। रुपया डॉलर के मुकाबले और कच्चा तेल भी 2% बढ़कर अभी $110 के पार पहुंच चुका है। युद्ध के हालातों की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट का हाल काफी बेहाल चल रहा है। और इस बीच खबर है अडानी ग्रुप भारत में अपनाएगा एप्पल मॉडल, यानी बाहरी भर्तियों पर रोक रहेगी और इस 3 लेयर फार्मूले से महाबदलाव की तैयारी कर रहा है अडानी ग्रुप, जिससे हमारे देशवासियों को ज्यादा नौकरियां मिल पाएगी। ऐसा वही खबर है TVS वन ग्रुप भी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी 9% से भी ज्यादा हिस्सेदारी खरीदेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में विस्तार का प्लान है। जल फाइनेंस बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। TVS वन ग्रुप लगभग 5 से 9% तक की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। ऐसा चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब बिना धक्का मुक्की के मिलेगा किसानों को खाद। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एक स्मार्ट सिस्टम। दरअसल दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि खेती के सीजन के दौरान खाद की कमी की वजह से अफरा तफरी मच जाती है, चारों तरफ मारामारी लग जाती है, किसानों की लंबी लाइनें लगती हैं सहकारी समितियों के बाहर। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार एग्री स्टार्ट से जुड़कर ई विकास नाम से एक नया पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद मिल पाएगा। अब यह क्या है नया ई विकास सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के खाद सप्लाई को सुनिश्चित करेगा और व्यवस्थित करेगा। इस बारे में ज्यादा डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। तो इससे मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को राहत मिलेगी, है ना। वहीं खबरें 21 से 22 मई को होगी चीनी उद्योग के भविष्य पर चर्चा। 10 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। बायोप्लास्टिक पर भी मंथन होगा। यूपी में गन्ना व चीनी उद्योग के भविष्य को लेकर राजधानी लखनऊ में यह चर्चा और बैठक होगी। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ने का असर भारत के राजकोषीय स्थिति पर सीधा नहीं पड़ेगा। ऐसा SBI की हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और खबर है महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों से विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनाव अगले महीने 18 जून को होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है। और खबर है कोलकाता में पुलिस पर पथराव हुआ, 3 जवान घायल हो गए, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। तो इस घटना पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले कि पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं खबर देखिए बिहार में बढ़ती गर्मी के बीच नया आदेश जारी हुआ। छात्रों को मिलेगा स्कूलों में ग्लूकोज, पानी पीने के लिए अलार्म घंटी बजाई जाएगी अलग से। बिहार की राजधानी पटना में स्कूलों में गर्मी से बचाव के यह विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और बिहार में निवेश पर भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए गौतम अडानी की बड़ी सौगात, आंखों के इलाज के लिए देंगे 150 करोड़ रुपए और इनसे पीरपैंती में बनेगा 200 बेड का अस्पताल। वहीं खबर है बिहार में अब बिना जांच नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, लागू होगा वेटिंग पीरियड का नियम। दरअसल बिहार में जमीन खरीदने और बेचने के नियम बदलने जा रहे हैं। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार को मिलेगी जमीन की पूरी जन्म कुंडली भी। इसी महीने 21 मई से बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर यह नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। फर्जीवाड़ी पर लगाम लगाने के लिए और जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए सम्राट सरकार की तरफ से यह नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और भी इन नियमों में क्या क्या बदलाव रहेंगे जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। और खबर है बिहार में आवारा कुत्तों पर भी प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नवादा में शुरू हुआ डॉग कैचिंग अभियान, 15,000 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इस अभियान के तहत नगर परिषद ने शुरुआत कर दी है।
ओके, और चलिए अगली खबर देखिए। इस सरकारी बैंक ने सरप्राइज देते हुए एफडी के रेट्स में इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एफडी निवेशकों को यह राहत दी है। सीनियर सिटीजन को अब बैंक ऑफ इंडिया 0.50% से लेकर 0.90% तक अतिरिक्त ब्याज देगा। इसके अलावा सामान्य एफडी निवेशकों को भी यह बेनिफिट मिलेंगे। देख सकते हैं आप जानकारी, किसे कितना फायदा मिलेगा टेबल में आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर है, उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हाल ही में बीते रविवार को यह नया रिकॉर्ड बना। खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में घर का सपना पूरा होगा। अगले महीने जून के पहले सप्ताह में खरीद सकेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स। प्रशासन कराएगा ई नीलामी। कुल 120 से भी ज्यादा प्लॉट बेचे जाएंगे इसमें। और वहीं देखिए, हरियाणा गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए खर्च होंगे 10,266 करोड़ और एनसीआर में दौड़ेगी अब सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा में साइबर सिटी से मिलेनियम सिटी सेंटर तक 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। अब रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचेगी मेट्रो गुरुग्राम में। रैपिड मेट्रो से इंटीग्रेशन का भी रास्ता साफ होगा और वर्ल्ड बैंक करेगा इस पूरे नए प्रोजेक्ट की साफ लोन फंडिंग भी। और एक महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया, पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच अब एनसीआर में नहीं चलाए जा सकेंगे पेट्रोल डीजल वाले वाहन। किन किन लोगों के लिए यह सख्त आदेश जारी हुआ, तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने एनसीआर में के डिलीवरी बॉय, ई कॉमर्स वाहनों, बिग वर्कर्स के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को मंजूरी दी है, जिसके तहत केवल सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही अनिवार्य होंगे। ऐसा इन लोगों के लिए पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाग सिंह सैनी सरकार की अध्यक्षता की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसलों पर मोहर लगी है। और वहीं खबर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र युवा सम्मेलन के लिए वीजा नहीं बना तो अब वर्चुअली अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड के संजय दुमका के रहने वाले हैं। यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए यानी महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है और 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है जम्मू सरकार ने। और उत्तराखंड के भी लाखों महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए अच्छी खबर है। अब घर बैठे आपको एक क्लिक पर मिलेगी फायदे की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वेबसाइट, पत्रिका और शक्ति एआई मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर और ऐप पर महिलाओं को किस किस तरह की जानकारी, बेनिफिट और फायदे मिलेंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और खबर है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में उड़ीसा राज्य का जलवा देखने को मिला। 5 पंचायतों को मिलेगा सम्मान। और हरियाणा में देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने अनोखी मांग की है 13 दिन की छुट्टी की। लेक्चरर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को मानवीय दलील दी और कहा कि अगर किसी कर्मचारी के माता पिता का निधन हो जाए तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को 13 दिन का शोक अवकाश दिया जाए। ऐसा देखते हैं हरियाणा सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। और खबर है, भारत और कंबोडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ सिनबक्स 2 के नाम से। यह आयोजन सफल रहा है। और यूपी के कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। एक तो पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब बेहद कम खर्चे में आप सफारी का मजा ले पाएंगे। कुछ खास नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। और यूपी आगरा में एएसआई करेगा ताजमहल संग्रहालय का विस्तार। पूर्वी नौबत खाना में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी। और वहीं देखिए चौंकाने वाली खबर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हर 10 में से 4 लोगों का बीपी हाई पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि घबराएं नहीं, हाइपरटेंशन से बचाव के टिप्स भी दिए हैं। बदलती जीवन शैली, तनाव और खराब खानपान के कारण लोगों की बीपी हाई बढ़ रही है। आजकल मैंने आपको कल भी इस बारे में हेल्थ रिपोर्ट्स बताई थी। और उत्तर प्रदेश में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की भी खेड़ नहीं। वर्दी पहनकर वीडियो बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के पुलिस कर्मियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। और यूपी में कल 20 मई से स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। समर हॉलीडेज शुरू होने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में गाँव में दौड़ेगी बसें। अब सफर करना आसान होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी शुरू हो चुकी है, जिसके पहले चरण में 80 मिनी बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और एक बड़ी घटना देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 मंजिला होटल में भीषण आग लग गई। 12 लोग अंदर फंसे, लेकिन गनीमत रही कि सभी को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद यह बड़ा हादसा हुआ। और देखिए, यूपी में 20,000 शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। और राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने 24,000 अनुदेशकों को बढ़ी हुई सैलरी का चेक भी दिया। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर बनेगा बिजली उत्पादन का हब। योगी सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। करोड़ों रुपए की नई परियोजनाएं यहां शुरू होगी। पहले ही यहां 1600 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट का कार्य तेजी से चल रहा है। और भी कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी सीएम योगी ने जो कैबिनेट बैठक की, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, मैंने आपको बताया था। एक तो पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग का गठन होगा। वेटरनरी छात्रों का भत्ता 8,000 रुपए बढ़ा दिया है। योगी कैबिनेट में लखनऊ मेट्रो विस्तार समेत टोटल 12 फैसले लिए गए हैं।
लखनऊ में यह राम मनोहर लोहिया आय विज्ञान संस्थान के परिसर का भी विस्तार किया जाएगा। आगरा मेट्रो वगैरह को लेकर भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है यूपी मेरठ में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस विपक्ष ने पेट्रोल डीजल सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रिक्शा चलाकर विरोध भी जताया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता भी 3 गुना तक बढ़ा दिया है। जो पहले 4,000 रुपए था उसको बढ़ाकर सीधा 12,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा यूपी में अब 1 रुपए में मिलेगी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी। तो यह भी सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चलिए कुछ और राज्यों के स्टेट न्यूज अपडेट देखें आप। राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब। 4 करोड़ घरों के लिए यहां से बिजली सप्लाई पर्याप्त हो पाएगी। 3.5 लाख एकड़ जमीन पर लगेगा नया प्रोजेक्ट। राजस्थान के जैसलमेर में यह नया प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने जो यूएई का दौरा किया, इस दरमियान इस प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी सहमति बनी है। और देखिए, राजस्थान के सीकर में 4,000 बीघा जमीन को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं बचेगी। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में भरने होंगे सड़कों के गड्ढे। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है और मध्य प्रदेश में 5,000 पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं भी समाप्त की गई। पंचायत राज संचालन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। और एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, मध्य प्रदेश की यह घटना, कार में दम घुटने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। यह अपने दादा दादी के साथ वर्कशॉप गई थी, लेकिन गाड़ी में ही सो गई और घर वाले गाड़ी में बंद करके चले गए। जब शॉपिंग करके वापस आए तो बच्ची कार में मर गई थी। गर्मी में कभी भी बच्चों को कार में अकेले ना छोड़े, वो भी शीशा बंद करके। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बीजापुर में बिजली गिरने से 20 मवेशियों की भी मौत हो गई। वहीं बिहार के जो युवा बाहर रह रहे हैं, उन लोगों से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट ने अपील की और कहा कि आप वापस बिहार लौटिए, यहाँ उद्योग धंधे लगाइए। मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। अब बिहार में सिर्फ सुशासन चलेगा, कोई जोर जबरदस्ती कार्यवाही नहीं की जाएगी। ऐसा बिहार के युवाओं से सम्राट चौधरी ने कहा कि आपको लटकना भटकना नहीं है। 30 दिन में अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो 1 महीने में खुद निलंबित हो जाएंगे। यह सख्त लॉ एंड ऑर्डर लागू होगा बिहार में अब। वहीं खबर आ रही है बिहार से, एक रिपोर्ट देखिए कि घर बनाना महंगा होता जा रहा। बिहार में जमीनों का सर्कल रेट बढ़ा है। नीतीश सरकार का फैसला पलटकर स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगा दिया। सम्राट सरकार ने 16,500 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में है नई सरकार। और बिहार में एक बड़ी सड़क दुर्घटना भी हो गई। देखिए, 110 की स्पीड में ट्रक ने ऑटो को उड़ाया, 6 लोगों की मौतें हो गई। खगड़िया में यह घटना हुई है। वहीं बिहार में पप्पू यादव को वाई+ सिक्योरिटी दी गई। और हरियाणा में वीटा डेयरी का दूध भी महंगा हो चुका है। प्रति लीटर 2 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं हरियाणा में पुराने बीसी सर्टिफिकेट मान्य होंगे और एनसीआर में टैक्सी डिलीवरी कंपनियों को सीएनजी ईवी व्हीकल इस्तेमाल करने होंगे। मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में 200 करोड़ का घोटाला का मुद्दा भी गूंजा। मंत्री विपुल गोयल ने चर्चा के लिए रखा, बोले कि इसकी जांच कराए सरकार। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा में हर ब्लॉक स्तर पर यानी सभी जिलों में तहसील लेवल पर उद्योग खोले जाएंगे। 10 नई पॉलिसी को हरियाणा की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख नौकरियां मिलेगी। हरियाणा सरकार की कौन कौन सी 10 नई औद्योगिक नीतियां हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में पीआरटीसी मुलाजिमों की 20 मई की हड़ताल भी टल चुकी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री से बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। और वहीं देखिए, पंजाब के बीजेपी नेता बोले कि सिख दंपति 4 बच्चे पैदा करें, तीसरे चौथे बच्चे पर 30 से 4 जेट इनाम मिले हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में घोषणा की, उस तरह का मॉडल पंजाब सरकार भी लागू करे। ऐसा और खबर है, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने मिलियन माइंड टेक सिटी का उद्घाटन किया। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, रेलवे में 6,565 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नालको में 228 भर्तियां हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में भी 150 ओपनिंग्स चल रही है जॉब्स की। बाकी अभी रेलवे में 11,127 वैकेंसी अलग से ओपनिंग है। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर भर्ती चल रही है। इस सप्ताह लगभग 30,000 नौकरियां निकली हैं। बाकी रेलवे की आरआरबी की अभी तकनीशियन के नए 6,565 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं खबर है, बिहार में सरकारी नौकरियों की बाहर 5 परीक्षाओं के जरिए होगी। 14,101 पदों पर भर्ती भी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी सरकारी स्कूलों में 11,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की घोषणा की है। और वहीं झारखंड में भी नौकरियों की बाहर आने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि 4 महीने में हजारों और बहालियां निकाली जाएगी और जल्द ही यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आएगा। इस ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। यूपी सरकार का यह कहना है। वहीं मध्य प्रदेश में सूबेदार एवं एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम भी घोषित हो चुका है। ओके, और एजुकेशन के बाद चलिए कुछ ऑरेंज अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, मोबाइल फोन महंगे हो चुके हैं। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच OnePlus 15R स्मार्टफोन 7,000 रुपए तक महंगा हुआ है, क्योंकि चिप्स वगैरह की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और महंगे हो सकते हैं भविष्य में। और खेल जगत से खबर है, सूर्यवंशी के एक सीजन में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। और फीफा कप 2026 को लेकर देखिए परफेक्ट घास तैयार की गई। 47 करोड़ रुपए खर्च करके वैज्ञानिकों की टीम द्वारा। वहीं भारत श्रीलंका के बीच अगस्त में खेले जाएंगे 2 टेस्ट मैच। और बैंक हड़ताल पर बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, कोलकाता में धरना देंगे। 25-26 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है अपनी कुछ मांगों को लेकर। और पश्चिम बंगाल में भी ग्रुप ए से डी तक सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ा दी है।
अब 45 साल तक के युवा भी आवेदन कर पाएंगे। ग्रुप ए, बी, सी, डी सभी पदों के लिए नई आयु सीमा लागू कर दी गई है बंगाल सरकार द्वारा। डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक भारतीय की भी मौत हो गई। नौकरी की तलाश में यह मॉस्को गया था उड़ीसा राज्य का युवक। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े AISL कर्मचारी। एयर इंडिया के कई उड़ानें भी इस वजह से प्रभावित हुई हैं। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों का गुस्सा फूटा। किसानों का विरोध देखने को मिला। किसानों के साथ सड़क पर उतरे रोहित पवार भी और सरकार से प्याज के दाम सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं देखिए, केरल में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सतीश ने भी कुछ बड़े फैसले लिए। बुजुर्ग महिलाओं और आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। 15 जून से बसों में महिलाओं के लिए मुक्ति यात्रा होगी। बुजुर्गों के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 की बढ़ोतरी की गई, वगैरह वगैरह। कुछ इसी तरह की घोषणा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी अपने बड़े फैसले में की है। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा वगैरह मिलेगी। मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, है ना। वहीं खबरें वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दरमियान भारत की रक्षा साझेदारी को नई मजबूती मिली इन देशों के साथ। और बंगाल में केंद्रीय बलों की संख्या में भी कटौती की गई। 500 कंपनियों में से 10,000 जवान हटाए गए। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल भी जारी किया। देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, अमेरिका और चीन के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 2 नए बोर्ड बनाए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने इसका ब्यौरा भी जारी किया। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि जब महाशक्तियां ही मनमानी पर तुल जाएं, तो दुनिया विनाश की तरफ आगे बढ़ती है। ब्रिक्स में सटीक रहा भारत का पक्ष। कटघरे में नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों पर बहसबाजी भी हुई है। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम एशिया जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से तनाव के मद्देनजर ईरान ने बड़ा कदम उठाया। होर्मुज की निगरानी के लिए स्थापित किया नया निकाय भी है। और वहीं देखिए, रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा भारत। युद्ध के हालातों के बीच सरकार ने फिर से घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस महीने मई में भी भारत ने रोजाना तकरीबन 23 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा रूस से। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को आज नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं और सिंह राशि वालों को जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दैनिक ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण समाचार देखें रहने के लिए। ओके, प्रॉपर रखिएगा अपने परिवार के लिए अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप धन्यवाद।